Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सुरभि बुक। सुरभि बुक ये हिंदी की बुक है और क्लास 5th के लिए है और ये कुछ ICSE बोर्ड स्कूल से प्रिस्क्राइब्ड है, साथ ही ये NCERT करिकुलम पर भी आधारित है। तो बहुत सारे स्कूल्स में सुरभि बुक्स प्रिस्क्राइब की हुई है। तो हमने अपने पिछले एक वीडियो में हमने पढ़ा था पोंगल के बारे में। तो पोंगल लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इस पूरे लेसन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे पोंगल लेसन की कुछ एक्सरसाइज, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और जो भी इससे रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स। सो वर्ड मीनिंग्स मतलब जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले है संस्कृति। संस्कृति यानी कल्चर इंग्लिश में, और संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं उसको हम बोलते हैं संस्कृति। अवसर, अवसर यानी मौका और ओकेजन। ऋतु यानी मौसम। व्यंजन यानी पकवान, जैसे मम्मी घर में बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, पकवान बनाती हैं आप सबके लिए। आभार यानी एहसान यानी ग्रेटिट्यूड। आभार, एहसान, एहसान का मतलब होता है समझने के लिए कि कभी किसी के लिए आप कुछ करते हो तो उस पर एहसान नहीं जताना चाहिए, बट एहसान उस ईश्वर का हमेशा उसका आभार जताना चाहिए कि उस भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। तोरण, तोरण यानी बंधनवार, यानी इंग्लिश में फेस्टून भी इसको बोलते हैं। जैसे हम अपने घर का जो मेन डोर होता है उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उस पर कभी कभी फूलों की माला लगाते हैं, कभी आम के पत्ते की एक माला सी बनाकर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं बंधनवार। संबंधियों यानी रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स। वस्त्र यानी कपड़े और क्लोथ्स। नव वर्ष यानी नया साल, जैसे हर साल जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, बट पोंगल के हिसाब से वो लोग जनवरी में जब उनकी धान फसल कट कर आती है तब पोंगल को उनका नया साल शुरू होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है ओरल क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर इनका जो आंसर होता है वो ज़्यादातर एक शब्द का होता है, एक शब्द, और अगर पूरा सेंटेंस भी होता है तो ज़्यादातर टीचर उसको सिर्फ ओरली पूछती है कि आपको ऐसे ही बताना है। तो पोंगल किस राज्य का पर्व है? पोंगल तमिलनाडु का पर्व है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। पोंगल तमिलनाडु का पर्व है। पोंगल का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? पोंगल का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल पर बजाए जाने वाले ढोल को क्या कहते हैं? पोंगल पर बजाए जाने वाले ढोल को बोगी कट्टू कहते हैं। इंद्र को कौन सी वस्तु समर्पित होती है? इन बोगी कट्टू जो होता है वो इंद्र देवता को समर्पित होता है। तमिल भाषा में मट्टू किसे कहते हैं? तमिल भाषा में मट्टू बैल को कहते हैं, तमिल भाषा में मट्टू। अब जो नेक्स्ट है लिखित यानी रिटन। तो यहाँ पर ही मैंने इनको लिखा हुआ है। तो पोंगल का क्या अर्थ है? तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पोंगल का क्या अर्थ है। तो पोंगल का अर्थ है उबालना। चारों पोंगलों के नाम लिखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों पोंगलों के नाम लिखिए। तो चारों पोंगल हमारे कौन कौन से हैं? नंबर 1 है भोगी पोंगल, जो पहले दिन मनाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल, जिसमें हम ये सूर्य पोंगल सूर्य देवता को समर्पित होता है। थर्ड डे हम मनाते हैं मट्टू पोंगल, जिसमें हम अपने बैलों को नहलाते हैं, उनको सजाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और फोर्थ नंबर पर है यानी चौथे दिन कन्या पोंगल, जिसमें हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और तोरण लगाते हैं। अब है भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को क्यों जला दिया जाता है? तो पुरानी वस्तुएं बुराई की प्रतीक होती हैं, इसलिए उन्हें जलाकर बुराई को ख़त्म करते हैं और ये बुराई को ख़त्म करने की प्रतीक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है पोंगल व्यंजन किस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पोंगल व्यंजन किस प्रकार तैयार किया जाता है और इसे किसे समर्पित किया जाता है। तो पोंगल मिट्टी के बर्तन में चावल, मूंग और गुड़ को उबालकर पोंगल तैयार किया जाता है और ये सूर्य देवता को समर्पित होता है। नेक्स्ट हमारा मट्टू पोंगल पर लोग क्या करते हैं। मट्टू पोंगल पर लोग अपने बैल को नहलाकर उसे सजाते हैं और साथ में उसकी पूजा करते हैं, और साथ में गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कन्या पोंगल के दिन क्या क्या होता है।
तो कन्या पोंगल के दिन अपने घरों को सजाया जाता है, उस पर तोरण लगाते हैं मेन डोर पर, और मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाई जाती है। तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ ग्रामर भी है, व्याकरण, वो भी हम अभी कवर करेंगे। बॉक्स से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की यानी पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो पर्वों और त्योहारों में देश की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ये है हमारा फर्स्ट, संस्कृति। पोंगल मुख्यतः डैश से संबंधित त्यौहार है। तो पोंगल मुख्यतः फसलों से संबंधित त्यौहार है। ठीक है। थर्ड है पोंगल तमिल महीने के डैश के पहले दिन मनाया जाता है। तो पोंगल तमिल महीने तई, ठीक है, तई के पहले दिन मनाया जाता है। कन्या पोंगल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। कन्या पोंगल को तिरुवल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर क्या बनाते हैं? रंगोली। ठीक है। अब जोड़े बनाइए। भोगी पोंगल यानी बोगी, उसमें बोगी कोट्टू ढोल बजाते हैं। दूसरा है मट्टू पोंगल। मट्टू का अर्थ है बैल, यानी मट्टू पोंगल अपने बैल को सजाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। कन्या पोंगल में हम तोरण लगाते हैं। अब थोड़ी सी व्याकरण, नॉलेज ऑफ ग्रामर। यहाँ का, के, की, खो के प्रयोग से वाक्य पूरा करना है। तो पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। यह पर्व जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इस ढोल को बोगी कहते हैं। पोंगल के चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। सब लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट है, जी हाँ, जिस शब्द से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, यानी इंग्लिश में जेंडर। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग यानी, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। युवक युवती, लड़का लड़की, देव देवी, बैल गाय, पुरुष स्त्री, दादा दादी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, बकरा बकरी, हाथी हथीनी। दिए गए शब्दों के बहुवचन यानी प्लूरल, ये है सिंगुलर, और तो हमें इनका प्लूरल वर्ड लिखना है। पर्व पर्वों, फसल फसलों, महीना महीने, बैल बैलों, बर्तन बर्तनों, व्यंजन व्यंजनों, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, खुशी खुशियाँ, बुराई बुराइयाँ। वर्ग पहेली में से 10 पर्वों के नाम ढूंढकर लिखिए। फाइंड द नेम्स ऑफ 10 फेस्टिवल्स एंड राइट देम। तो यहाँ पर तो जैसे हमने आज पोंगल के बारे में पढ़ा है, ऐसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चलिए कुछ त्योहारों के नाम यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो पहला मैंने ढूंढ कर रखा है आपके लिए, ये है क्रिसमस। ये देखिए क्रिसमस कब मनाए जाते हैं? क्रिसमस आने वाला है। हर साल की 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा है ओणम। ये देखिए ओणम केरला का त्यौहार है। ठीक है। और ओणम के दिन वो लोग बड़ी बड़ी बोट में कंपटीशन होता है, बड़ी बड़ी बोट से वो लोग लेकर उसको निकलते हैं और देखते हैं कौन पहले जिसकी लंबी बोट हो। वो जैसे पोंगल में अपनी बैल को सजाते हैं, ऐसे ही ओणम के दिन केरला के लोग अपनी बोट को सजाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बोट बनाते हैं और एक बड़ा कंपटीशन होता है। फिर थर्ड है हमारा अगेन पोंगल, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा है। फिर है ये हमारा बिहू एक असम राज्य का एक त्यौहार है। ये हमारा गुरु पर्व भी एक त्यौहार होता है। जो पंजाबीज होते हैं, सरदार होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये पंजाबियों का एक त्यौहार है गुरु पर्व। फिर है होली हमारे नॉर्थ में मनाई जाती है, यानी उत्तर भारत में। लोहड़ी भी आपकी लोहड़ी 13 हर साल की जनवरी के महीने में ही जब पोंगल होता है उसी के आसपास बिल्कुल लोहड़ी मनाई जाती है। ये भी पंजाब राज्य का एक त्यौहार है।
फिर है हमारा दशहरा। दशहरा अभी आने वाला है। अगेन ये उत्तर भारत का बहुत ही मेन फेस्टिवल है दशहरा। यह ईद, ये देखिए ईद। ईद ईद साल में 2 बार ईद का त्यौहार आता है। तो ये हो गए हमारे 10 हो गए, गुरुपुर्ब, दशहरा, लोहड़ी, ईद, होली, पोंगल, ओणम, बिहू, दिवाली एंड क्रिसमस। ये दिवाली, ये देखिए दिवाली यहाँ पर है। अब दिवाली भी आने वाली है अक्टूबर के महीने में, अभी नेक्स्ट मंथ में दिवाली है। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो सब भी सीख सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।